हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के एक सेक्शन से पोइट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है लिटरेचर का, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और इसी सेक्शन से आज हम पहली पोएम जो है आपकी पोइट्री से, करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कंपोज किया है सर हेनरी वॉटन ने। उनके इस काम पे बात करेंगे और क्या चीज़ें उन्होंने बताई हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में लाएंगे। पोएट की बात करें जिन्होंने इन्हें कंपोज किया है, तो एक अच्छा सा काम रहा है इनका मेटाफिज़िकल पोएम्स में। और इस पोएम में भी उन्होंने एक बड़ा ही फिलोसॉफिकल वे से प्रेजेंट किया है कि कैसे एक लाइफ जो है, कौन से ट्रेड्स को हम फॉलो करेंगे कि हमारी लाइफ बेहतर हो सकती है। सबसे पहले हम इसमें इस टाइटल को, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ को, दो पार्ट में तोड़ेंगे। जैसे कैरेक्टर और हैप्पी लाइफ, मतलब एक जो वो कौन से ट्रेड्स होने चाहिए, वो कौन से पैरामीटर होने चाहिए, वो कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो ये तय करती हैं कि आपकी लाइफ अच्छी होगी, उसमें खुशी होगी, उसमें सेटिस्फेक्शन होगा, उसमें बेहतर चीज़ें होंगी। वो सारी, ये जो पोएम है 6 स्टैंजाज में डिवाइड है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे इन्होंने उसे प्रेजेंट किया है। ये कहते हैं कि अ हैप्पी मैन इज़ ऑनेस्ट, ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, ही इज़ not after money, he is satisfied with what he has, he fears God, truth is the guide of his life, he does not harm others, he does not care for death, for him joys and sorrows are alike, he has full control over his desires, he is not subject to the will of others people, he does what he thinks proper। ये एक इनका एब्स्ट्रैक्ट है जो इन्होंने इस पोएम में बताया है। जो हम स्टैंजा टू स्टैंजा आगे थोड़ा सा फोकस करेंगे, जो इनकी पोएम है इसमें मेंशन है, इसको आप पढ़ेंगे। जब हम पोएम के बारे में एक बात करते हैं तो इन्होंने बोला कि वो ट्रेड्स क्या हैं, क्योंकि नाम ही है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, कि हम अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो जो ट्रेड्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनको अगर हम गेन करते हैं तो हमारी लाइफ एक अच्छी लाइफ बन पाएगी। तो अकॉर्डिंग टू पोएट अगर हम देखें तो ये क्या कह रहे हैं कि ट्रुथ होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, अनअफेक्टेड बाई वॉट अदर्स थिंक और से, मीन्स र्यूमर्स, हम र्यूमर से प्रभावित नहीं होना चाहिए, फ्री थिंकिंग होनी चाहिए, हमारे थॉट्स क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए। पहला स्टैंजा जो इन्होंने लिखा कि हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और थॉट दैट सर्व नॉट अनदर विल्स हुज आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ इज एट मोस्ट स्किल। कहने का मतलब ये है कि इसमें इन्होंने बताया है कि दो मेन चीज़ों पे बात की है कि फ्री थॉट होने चाहिए और हमारी जो सर्वाइविंग है वो किसी के साथ नहीं है। साथ का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि हम अपनी सोशल मेंटेनेंस को, सोशल फैब्रिक को प्रभावित करें। सोशल फैब्रिक की बात नहीं, यहाँ पे बात कर रहा है कि हम फ्री होकर के सोचें, हम सिर्फ दूसरों की विलिंग पे काम ना करें, और जो हमारी ऑनेस्टी है वही हमें ऐसा करने के लिए तैयार करेगी। हमें हमारा जो बोला ना कि होज आर्मर इज इज ऑनेस्ट थॉट, जो हमारी ईमानदारी है, जो हमारे अच्छे विचार हैं, जो हमारे ऑनेस्ट थॉट हैं, वो ये तय करेंगी कैसे हम इन चीज़ों को फिलफिल करते हैं। फिर उन्हें बताया कि होज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर, हो सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर दैट अनटाइड इन टू द वर्ड विद केयर और प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ। मतलब हमारे, जैसे इन्होंने बताया कि हमारे जो थॉट्स हैं वो क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, किसी के सब्जेक्ट में नहीं होने चाहिए। वैसे ही हमारे जो थॉट्स हैं वो किसी की परवाह में नहीं होने चाहिए। कहने का सेंस ये है कि अ पर्सन डज नॉट केयर फॉर द हार्श क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉमन पीपल। इन सिंपली अगर हम कहने की कोशिश करें तो अ पर्सन डज नॉट फ्लटर द किंग्स एंड नॉट केयर द कॉमन पीपल। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति फ्री की बातें मतलब अच्छे लोगों या जो पावर में लोग हैं उनके
साथ की अपेक्षा ना करे और फ्री रहे, और ना तो किसी र्यूमर्स की, किसी अफवाह की चिंता करे, जिसको ना तो किसी के बहुत चापलूसी या बटरिंग की नीड है, ना तो किसी के पावर की नीड है। वो अपने पैशन से, अपनी जो ह्यूमैनिटी है, जो ऑनेस्टी है, उससे अपने पैशंस को ज़िंदा रखता है, लेकिन अपने पैशन को अपना मालिक नहीं बनने देता है। अपनी जो विल है उनको बैलेंस रखता है। फिर उन्होंने बताया थर्ड स्टैंजा में कि हु हेथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हुज कॉन्सेंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हुज स्टेट्स कैन नाइदर फ्लटर फीड नॉर र्यून मेक ऑपर्स ग्रेट। इन्होंने बताया कि जो एक हैप्पी पर्सन है उसमें एक जो बड़ी चीज़ ये होनी चाहिए कि वो सभी प्रकार के र्यूमर से अबव हो, वो इनसे ऊपर सोच पाता हो। और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हिज कॉन्सेंस गिव हिम पीस, कि जो उसकी अंतरात्मा है वो उसके लिए समय निकाले। हिज एक्शंस आर गाइडेड बाय कॉन्सेंस, वो अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको एक बार क्या करे, रिव्यू करे, एनालाइज करे कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। हम वो अपने आप से पूछे कि उसने जो किया है वो सही है, अगर सही है तो वेरी गुड, अगर नहीं तो उसे रेक्टिफाई करे। ही डज वॉट ही थिंक प्रॉपर, सो ही इज़ नेवर वरीड, ही इज़ ऑलवेज केयर फ्री। इन सब बातों पर इन्होंने बात की। फोर्थ स्टैंजा में उन्होंने बताया कि हु एनवीज नन होम चांस दो थ्राइस, नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीप इज वुंड आर गिवन विद प्राइस, नॉट रूल ऑफ स्टेट बट रूल ऑफ गुड। यहाँ पर उन्होंने ह्यूमैनिटी की बात की कि अ पर्सन बिसाइड द अबव क्वालिटीज दैट पोएट हैज़ पॉइंटेड आउट सम क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी मैन। कौन सी? कि अ पर्सन does not envy anyone who became great either by chance or by fool means. A man is straightforward. He does not understand ambitious word. He does not care for the rule of the state. Means वो सिर्फ एक बंधे बंधाए नियमों को ना मानता हो, उसके साथ उनका रेक्टिफिकेशन इस बात पे तय करता है कि जो चीज़ें हैं क्या वो प्रेजेंट टाइम में सही हैं, इसके साथ साथ वो उसके अंदर अपने कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए। कहने का सेंस ये है कि जो नियम बने हुए हैं, अगर उनसे किसी चीज़ को नुकसान होता है तो वो अपने कैरेक्टर को इफ़ेक्ट ना होने दे, सिर्फ वो अच्छे आचरण वाले नियमों का पालन करे। फिफ्थ स्टैंजा में उन्होंने बताया हु गॉड डोट लेट एंड अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, who entrains the harmless day with a well chosen book of friend। इन्होंने बताया कि वो व्यक्ति जो एवरी टाइम डे और नाइट एक सुपर नेचुरल पावर के साथ ज्वाइंड हो, उससे कुछ मांगता हो, उसकी प्रे करता हो और उसके लिए थैंकफुल हो। ईश्वर के लिए हमें क्या होना चाहिए? थैंकफुल होना चाहिए कि उसने हमें जो दिया है वो बेहतर है। इसके साथ साथ बताया कि हम जब ईश्वर से कुछ कहें तो हम उससे ये ना मांगें कि हमें पैसा दे, हमें उसे थैंक देना चाहिए कि उसने हमारे लिए जो बेहतर है वो हमें दिया है। इसके साथ साथ अपने साथ कुछ अच्छे दोस्त जो ये बता सकें कि तुमने क्या गलत किया, अच्छा तो सही बताते हैं, और जो ये बता पाए कि तुमने ये अच्छा किया तो उसका रीज़न क्या है। और इसके बाद कुछ अच्छी किताबें, क्योंकि गुड बुक्स आर हिज कंपेनियंस। बट जो अच्छे लोगों की कंपनी है वो भी तभी आएगी जब आपका कैरेक्टर स्ट्रांग होगा, क्योंकि तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम जैसे होते हैं हमें लोग भी वैसे मिलते हैं। तो अच्छी जो हमारी एसोसिएशन होगी उसका हम पर क्या होगा? फ़र्क पड़ेगा। और अ पर्सन, इन्होंने बताया कि वो व्यक्ति भी जो है बेहतर होता है जो दिन रात, अ हैप्पी मैन इज़ एफ्रेड ऑफ गॉड, ही रिमेंबर्स हिम डे एंड नाइट। उन्होंने बताया कि एक जो व्यक्ति है वो दिनों रात ईश्वर की प्रार्थना करता है। फिर उन्होंने लास्ट स्टैंजा में बताया दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फेल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दाउ नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हेथ ऑल। कि ऊपर के क्रिटेरियाज को जो फॉलो करता है वो व्यक्ति खुश रहता है, जो इस चीज़ की चीज़ों को नहीं सोचता है
कि लाइफ में क्या बेहतर हो रहा है या हमें लाइफ में क्या मिलेगा। वो सिर्फ अपने वर्क पे फोकस करता है कि वो इस चीज अप्स और डाउन जो हैं, ही डजंट केयर अप्स एंड डाउन ऑफ लाइफ, ही डज नॉट इन ट्रेन फॉल्स होप टू राइज। और वो इस चीज़ की भी परवाह नहीं करता है कि चीज़ें सही होंगी या गलत, वो सिर्फ प्रयास करता है। साथ ही उन्होंने बताया कि he has full control over his desires, his life is well balanced, without having worldly passions he move on his one way। बताया कि ये मान सकते हैं कि उसको इस काम करने में कई सारी तकलीफ़ें आएंगी, लेकिन अपने बैलेंस के साथ वो आगे बढ़ता जाएगा। हिज आउटलुक इज़ नॉट नैरो एंड पेसिमिस्टिक। वो क्या होगा, संकीर्ण नहीं होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा और आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। मॉरल, जो पोएम को जो पढ़ा उससे क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो वॉटन ने बताया कि ये पोएम एक बैलेंस पर्सनैलिटी के ऊपर है। हम जब ऑनेस्ट होंगे, एक हमारा प्योर इंटेंशन होगा, बैलेंस होगा, हम अपने पैशंस को, अपनी ऊर्जा को संयमित रखेंगे, फियरलेसनेस होगी, सेटिस्फैक्शन होगा, तो क्या होगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे और एक बेहतर लाइफ बना पाएंगे। और जब हमारे पास अच्छी लाइफ होगी तो बेसिकली हम क्या होंगे, हैप्पी ही होंगे। होपफुली चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।